अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशनल पैलेस और मैं हूं आपका होस्ट अहमद एक नई और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत अहम है उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने बल्दिया ऐप के नाम से एक ऐसी ज़बरदस्त ऐप मुतारफ़ कराई है जिसकी मदद से आप तमाम वो डाटा इंटर कर सकते हैं जो कि आप दफातर में जाकर करवाते थे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको नादरा दफ्तर या फिर यूनियन काउंसिल के दफ्तर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तमाम काम आप अपने घर बैठे कर सकते हैं और आपको किसी भी ऑफिस में जाकर काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये तमाम डाटा जो है अपने घर इंटर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी ज़बरदस्त ऐप है जिसके ज़रिए से आप बच्चों की पैदाइश का इंदराज भी घर बैठे कर सकते हैं और अगर कोई फोत हो जाता है तो उसकी वफ़ात का इंदराज भी आप इस ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों शादी का इंदराज भी अब आप घर बैठे कर सकते हैं और तलाक का इंदराज भी आप घर बैठे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप के ज़रिए से वो तमाम ऑफिस वर्क जो कि आप ऑफिस में जाकर करवाते थे अब आप अपने घर में बैठ कर सकते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है दोस्तों? ये सिर्फ एक ऐप की मदद से मुमकिन है और ये ऐप जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उधर से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ऐप पे सबसे पहले रजिस्टर होना होगा। रजिस्टर होने के बाद आपने लॉगिन होना है अपने CNI से। तो ये सब कुछ कैसे करना है ये मैं बताता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। तो चलिए ये दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सूरज रंग के इस बटन से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन वाले बटन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन से लाइक कर दीजिए। जी हाँ, तो जब आप ऐप को डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपसे परमिशंस मांगी जाएंगी, वो परमिशंस आपने दे देनी है। देन आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। जी, तो आप ये देख सकते हैं हमारे सामने ये वाली ऑप्शंस आ चुकी है। तो आप सबसे आखिर में जो ऑप्शन रजिस्टर वाली है हमने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेटवर्क है, हमने वो सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल लिंक है आपके पास जो भी है आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने नंबर इंटर करना है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर इंटर कर देता हूँ, आपने अपना नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक कोड हमारे पास आएगा, मैसेज के ज़रिए से कोड आएगा। वो यहाँ पे हमने बॉक्सेस आएंगे उनमें इंटर कर देना है। जी हाँ, तो आप ये देख सकते हैं बॉक्सेस हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पे हमें एक मैसेज आएगा, उसका यहाँ पे कोड हमने इंटर कर देना है। आप ये देखते हैं 0196 कोड है, वो हमने यहाँ पे इंटर कर देना है 0196। उसके बाद आपके सामने ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे एक सन ऑफ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फादर नेम लिखना है। यहाँ पे आपने CNIC नंबर लिखना है और यहाँ पे आपका जो भी पेशा है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फ़र्ज़ करें मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे नंबर आपका आ जाएगा, आपने पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर लेना है और उसको कन्फर्म करने के बाद आपने साइन अप हो जाना है। दोस्तों जब आप साइन अप होंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो फिर आपने साइन अप होने के बाद जब लॉगिन होना है तो यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर देना है। और जो पासवर्ड आपने दिया है वो आपने यहाँ पे दे देना है और लॉगिन हो जाना है। तो लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये वाली ऑप्शंस आ जाएंगी। जी हाँ, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आप ये देख सकते हैं थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी और आपके सामने 4 किस्म के ऑप्शन आएंगी। सबसे पहले होगा पैदाइश का इंदराज, फिर वफ़ात का इंदराज, उसके बाद शादी का इंदराज और तलाक का इंदराज। जी हाँ दोस्तों, ये ऐप जो है अभी अभी आई है इसलिए थोड़ी सी ये टाइम ले रही है। उसके बाद ये दोस्तों ठीक हो जाएगी। तो आपने सिंपली इस ऑप्शन पे जाना है जिसमें आप एंट्री करना चाहते हैं। आप पैदाइश का इंदराज करना चाहते हैं तो पहले वाले ऑप्शन में जाएंगे। अगर आप वफ़ात का इंदराज करना चाहते हैं दूसरे वाले ऑप्शन में जाएंगे। शादी का इंदराज करना चाहते हैं तीसरी वाली में और तलाक का इंदराज करना चाहते हैं तो चौथी ऑप्शन में जाएंगे। आप ये देख सकते हैं ऐप ओपन हो चुकी है, सब कुछ आ चुका है। तो आपने सिंपली फ़र्ज़ करें हमने पैदाइश का इंदराज करना है तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे।
जी हाँ, तो यहाँ पे हम बच्चे की पैदाइश का अंदाज़ करना चाहेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिवीज़न सेलेक्ट करनी है। डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो भी आपकी है, सपोज दैट कि बहावलपुर है, आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ज़िला है। उसके बाद आपने तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने लोकल गवर्नमेंट जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। म्यूनसिपल कमेटी है, तहसील है या टाउन कमेटी है, जो है आपने सिंपली हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 2 है। तो यहाँ पे दोस्तों जो बंदा रिपोर्ट कर रहा है, यानी कि जो बंदा इंदराज कर रहा है, उसका नाम आ जाएगा, उसके वालिद का नाम आ जाएगा, और उसके बाद वो बंदा है या बंदी है उसकी एंट्री आ जाएगी। उसके बाद उसका CNIC नंबर आ जाएगा, और जो बच्चा जो पैदा हुआ है जिसका आप इंदराज करना चाहते हैं उससे उसका रिश्ता क्या है वो आपने सिंपल लिख देना है। और उसके बाद इंदराज करने वाले का मुकम्मल पता यहाँ पे आ जाएगा, उसका यानी कि रहायशी कहाँ का है वो आ जाएगा। उसके बाद तहसील कौन सी है रहायशी की, यानी कि इंदराज करने वाले की, वो आ जाएगी। उसके बाद वो किस गांव का है वो आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसका ईमेल एड्रेस जो है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जो आप यहाँ पे पिक्चर्स के साथ अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा स्टेप 3। स्टेप 3 में जो बच्चे जो पैदा हुआ है उसका इंदराज करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली बच्चे का नाम लिखना है, उसकी जिनस क्या, लड़का लड़की, उसका इंदराज करना है। बच्चे की तारीख पैदाइश क्या है वो लिखनी है, उसकी माजूरी तो नहीं है, वैक्सीन हो चुकी है, क्या जुड़वा बच्चे हैं, आपने येस या नो जो भी ऑप्शन है वो आपने कर देनी है। बच्चे की जाए पैदाइश क्या है, पैदाइश पैदा कहाँ हुआ है, मुल्क सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद बच्चे की पैदाइश का सूबा कौन सा है, बच्चे की पैदाइश का ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, बच्चे की पैदाइश का शहर कौन सा है, बच्चे के वालिद का नाम, बच्चे के वालिद की कौमियत कौन सी है, नेशनैलिटी कौन सी है, बच्चे के वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर, बच्चे के दादा का नाम, बच्चे के दादा का शनाख्ती कार्ड नंबर, बच्चे के वालिद का मज़हब। उसके बाद बच्चे के वालिद का पेशा, बच्चे के वालिद की कौम क्या है, बच्चे के वालिद का मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसकी वालदा का नाम क्या है, जच्चा की उम्र यानी कि माँ की उम्र कितनी है, बच्चे की वालदा की कौमियत क्या है, बच्चे की वालदा का मोबाइल नंबर, पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो इंटर कर देना है। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा, मकान, गली है, ब्लॉक है। उसके बाद ज़िला, तहसील, शहर, गांव, ये तमाम मालूमात आपने 3 स्टेप में देनी है। उसके बाद स्टेप 4 आ जाएगा। स्टेप 4 आने के बाद यहाँ पे आपने हल्फन एक बयान देना है कि मैं हल्फन बयान करता हूँ या इकरार करता हूँ कि जो मैंने क्वाइफ इंटर किए हैं बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 4 स्टेप मुकम्मल कर लेने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, फिनिश वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। चूँकि मैंने डाटा इंटर नहीं किया तो वो कह रहे हैं फार्म फिल करें। तो जब आप फार्म फिल करेंगे तो आपके सामने सबमिटेड की रिपोर्ट आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे किसी भी बच्चे का जो है डाटा इंटर कर सकते हैं, और तमाम वो काम जो कि आप नादरा दफ्तर से या यूनियन कौंसिल के दफ्तर से जाके करवाते थे आप घर बैठे करेंगे, और आपके सामने एक रिपोर्ट कार्ड बन जाएगा। आप उसका प्रिंट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं और उसे अपनी मुख्तलिफ़ कामों में यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थे 4 स्टेप। इसी तरह से दोस्तों बाकी जो है वो बाकी भी आप इंदराज कर सकते हैं। वफ़ात का इंदराज है उसके भी 4 स्टेप हैं, शादी का इंदराज है उसके 5 स्टेप हैं, तलाक का इंदराज है वो भी आप यके बाद दीगरे कर सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप दूसरे तमाम ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, इसके ज़रिए से आप तमाम वो चीज़ें कर सकते हैं जो कि आप दफ्तर से जाकर करवाते थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मिलती रहे इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।